बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, बड़ी मेहनत की हुई है। हर प्रोजेक्ट के पीछे इनकी एक थीम है, इनकी एक मोटिवेशन है, हर स्टूडेंट की एक जद्दोजहद है। मैंने ये रेड कलर क्यों ली है, तो ये इमोशनल होते हैं, ये डीप होते हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये इतने डार्कनेस की तरफ जाते हैं ना, तो मैंने उस कलर को अट्रैक्ट करते हुए मैंने रेड कलर को प्रेजेंट किया है। वैसे आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 6 मंथ। ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? कैसे थीम रखी? इतने प्यारे कलर आपने चूज किए। मैंने ये थीम इसलिए लिया था बिकॉज मैं हमेशा नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। परफेक्शन कभी किसी चीज़ में नहीं होती और ये नेचर आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है। मेरी थीम जो है वाईफाई बॉडीज बेसिकली एआई और रोबोटिक्स से इंस्पायर्ड है। मैं इस थीम के जरिए एक मैसेज डिलीवर करना चाह रही हूँ। मंजिल इसका नाम क्यों है, इसकी थीम क्या है, ये सब बताएंगे हमें अली, जिन्होंने इसे बनाया है। ये अपने मूड बोर्ड में भी पिक्चर्स देख सकती हैं, साथ है मेरी खुद की क्लिक की हुई हैं। ये डिज़ाइन बोर्ड भी हम दिखाते हैं जी। इस तरह से जो है वो डिज़ाइन बोर्ड बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, एक डिजिटल के साथ मैं हूं जवेरिया आजमल। आज मैं हजवेरी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, जहां पे फैशन डिज़ाइन के जो तलबा हैं उन्होंने एग्जीबिशन की है अपने थीसिस की। प्यारे प्यारे कलेक्शंस बनाए हैं, हर कलेक्शन की कोई ना कोई थीम है, हर थीम के पीछे एक कहानी है। कहानियों के इतने खूबसूरत नाम है, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कितना दिमाग लगा के इन्होंने थीम्स बनाई हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं कि आप देखें तो इसमें खो जाएं। हर थीम इतनी प्यारी है, हर रंग इतना प्यारा है, हर लिबास इतना प्यारा है और उसके पीछे के जो राज हैं वो भी हम जानेंगे कि आखिर कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये इस तरह की कोई ब्लैक, कोई पिंक, कोई गोल्डन, इसकी क्या वजह थी। आपको ये भी पता चलेगा कि रंग चूज़ करने में भी कितना दिमाग लगाया जाता है और रंगों का क्या मतलब होता है। ये हम सब जानेंगे आज इस फैशन डिज़ाइनिंग के एग्जीबिशन में, जो कि स्टूडेंट्स ने की है। 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, बहुत छोटे, सिर्फ 6 महीनों में उन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया। चलिए आपको स्टूडेंट्स से भी मिलवाते हैं, उनकी थीम्स के बारे में भी पूछते हैं और ये भी पूछेंगे कि इन रंगों के मतलब क्या क्या है। इस वक्त हमारे साथ एग्जीबिशन की चीफ गेस्ट मिसेस आतिफ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगा यहाँ पर आकर, आपका क्या एक्सपीरियंस था बच्चों का काम देख के, स्पेशली इतने खूबसूरत कलर्स देख के, थीम्स देख के, आपको कैसा आप फील कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अभी मैं हजवेरी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और मुझे तो वाकई इनका काम देख के बहुत अच्छा लगा है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा और गर्ल्स का एंड बॉयज़ का काम बहुत ही अच्छा है। अभी हमारे कुछ और भी जो हमारी यहाँ पर नामवर डिज़ाइनर्स आई हुई थी जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट की है और बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ और बाहर के गेस्ट भी आए हुए हैं और वाकई कहने की बात नहीं है, काम वाकई बहुत अच्छा है। और ये अब आगे हमारा काम है कि हम इन बच्चों को अप्रिशिएट भी करें और इनको सपोर्ट भी करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से जाने के बाद जो है हमारी यूनिवर्सिटी, हजवेरी यूनिवर्सिटी का भी और हमारे मुल्क के लिए भी ये बच्चे बहुत कारआमद साबित होंगे, नाम रोशन करेंगे। बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है, पेरेंट्स आर सपोर्टिंग और यही बात है कि आने वाली इंडस्ट्री में अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो दैट वुड बी वेरी नाइस। यस बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपको पता है फैशन तो आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जैसे कि अब आगे शादियों का सीज़न है, फैशन है, हर जगह फैशन तो कभी भी नहीं रुकता और हमारे स्टूडेंट्स तो इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें काम भी कर रहे हैं और दुआ भी है मेरी कि ये अपने मुल्क के लिए, अपने घरों के लिए बहुत कामयाबी अल्लाह पाक इनको दे। थैंक यू वेरी मच मैडम। इस वक्त हमारे साथ फैशन डिज़ाइन की फैकल्टी मेंबर ताहा हमज़ा मौजूद हैं, जिसे हम पूछेंगे कैसे स्टूडेंट्स ने अपने जो क्राफ्ट्स बनाए हैं। एग्जीबिशन बहुत खूबसूरत हो रही है और इसमें आप क्या समझती हैं कि कैसे पढ़ाया, कैसे उन्होंने, कितने अरसे में इनको ये मिला चांस कि इन्होंने आज ये एग्जिबिट कर दिया, कितने अरसे में बनती हैं ये चीज़ें और हाउ डू यू सी दिस? Okay, thank you so much. Students have taken more than 6 months to create this whole collection, not even a full year. Within a very small span of time, they have worked hard and they have created not only silhouettes, not only design development, they have created the visuals,
They have created the mood boards and everything, and then they have created during these 6 months they have created textile surfaces and very unique textile surfaces. They have 4 final garments, so you can see every work, every research is transferred into wearable, and they've done a very good job. They're very struggling students and very hardworking students, I must say. एग्जैक्टली आई कैन सी दैट। कोई थीम वगैरह है? हर स्टूडेंट की अलग थीम है या आपने इनको एक मेन थीम दी हुई है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है? No, every student has its own theme. Every student has worked on their own wish that they wanted to do thesis on, and every theme is very deep. Every theme has their own story, their own depth, and then the whole research is created out of that research. And and then they have made the garments. The colors are unique and the textile is unique, and you can just stroll around and then you will see that their work is very remarkable, up to the mark. एंड विल श्योरली सी द वर्क एंड द स्टोरीज एज वेल, एंड थैंक यू वेरी मच। सर, आप सबका काम देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है। हाउ डू यू फील? स्टूडेंट्स का काम आपको कैसे लगा? और इनके मैंने ये भी देखा है कि इनकी स्टोरीज भी हैं। हर जो एक थीम है उसके पीछे बहुत एक बड़ी स्टोरी है, तो हाउ डू यू फील? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हजवेरी यूनिवर्सिटी के फ़ैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने आज बुनियादी तौर पर कमाल कर दी है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, बड़ी मेहनत की हुई है, और हर प्रोजेक्ट के पीछे इनकी एक थीम है, इनकी एक मोटिवेशन है, और इनकी एक बुनियादी तौर पर हर स्टूडेंट की एक जद्दोजहद है। हर प्रोजेक्ट के पीछे पूरा एक विज़न है जिसके ऊपर इन्होंने 4 साल से काम किया है, और आज वो चीज़ जो है हमें नज़र आ रही है। तो हैट्स ऑफ टू दी स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट वर्क हजवेरी यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्यारी सी कलेक्शन मौजूद है जिसका नाम है विस्पर्स बीनीथ। अब विस्पर्स बीनीथ से इनकी क्या मुराद है ये इनसे पूछेंगे। कैसे इन्होंने कलर्स को चूज़ किया? ये थीम आप देख रहे हैं रेड रेड, बड़ी मुझे दूर से अट्रैक्ट कर रही थी। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या बेसिकली इनका क्या आइडिया था इसके पीछे। जी बताइए। Assalamu alaikum. My name is Aisha. Today I am presenting my thesis theme titled Whisper Beneath. This theme is inspired by the quiet and mysterious growth of this mushroom. Mushroom grows silently and hiddenly. Space here. They create beautiful organic form. बेसिकली मैं अपनी अगर एक्सप्लेनेशन में बताऊं तो मेरी ये थीम का नाम है विस्पर बनीथ। ये ज़मीन के नीचे की खामोशी और ख़ूबसूरती को प्रेजेंट करता है। और साथ साथ अगर मैं बताऊं तो मेरा जो फोकस है वो 3 चीज़ों के ऊपर है: सॉफ्ट टेक्सचर, शेप्स एंड गिल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे है। मेरा जो टारगेट है, एक है मेरा मशरूम्स, और सेकंड वन ये है ऑस्ट्रस मशरूम्स। मैं ऑस्ट्रस मशरूम को टारगेट कर रही हूँ। अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि मशरूम को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी बिहाइंड द सीन उसकी रीज़न नहीं पता होती, या उसकी भी एक सैडनेस होती है जिसको हम नहीं प्रेजेंट कर पाते। हम मज़े से खा तो लेते हैं एज अ चाइनीज़ और ये वो दिस डैट, तो हम खा तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसकी भी स्टोरी होती है। और अगर बात करें तो मैंने ये रेड कलर क्यों ली है? बेसिकली मैंने रेड कलर इसलिए लिया है कि एक तो ये इमोशनल होते हैं, ये डीप होते हैं, और ये इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये डीप स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं और ये इतने डार्कनेस की तरफ जाते हैं ना, तो मैंने उस कलर को अट्रैक्ट करते हुए मैंने रेड कलर को प्रेजेंट किया। कंट्रास्ट किया आपने गोल्डन के साथ, वो क्यों? गोल्डन के साथ एक लग्जूरीनेस प्रेजेंट करने के लिए मैंने गोल्डन कलर को चूज़ किया। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये दिखा भी सकती हूँ, बल्कि आप इसको ऊपर से देखिए कि कितने प्यारे से ये सिलहट्स बने हुए हैं, और ये कितना उन्होंने, वैसे आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 6 मंथ। 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं दैट इज़ प्योरली सिल्क। ये सारा सिल्क का ही कपड़ा इन्होंने बड़ा खूबसूरत अच्छे से अपनी कलेक्शन को इन्होंने प्रेजेंट किया है, और बड़ा ही खूबसूरत है। बाकी भी आपको कलेक्शंस दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक और बड़ी खूबसूरत कलेक्शन मौजूद है, और ब्लैक सारा इनका थीम है। थीम का मैंने नाम पढ़ा मेटामॉर्फोसिस, और मैं यही सोच रही थी कि ये तो कोई ऐसी चीज़ थी जो साइंस में पहले बचपन में पढ़ी थी। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, कैसे थीम रखी, इतने प्यारे कलर्स आपने चूज़ किए, आप इसके बारे में बताएं। मैंने ये थीम इसलिए लिया था बिकॉज़ मैं हमेशा नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ, और ये एक इतना अच्छा प्रोसेस है ना कि मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई। जैसे एक आप बुरे फेस से जाके गुजर के और एक अच्छे फेस में आते हो जिसमें आप इतने खूबसूरत हो जाते हो कि आप सब भूल जाते होते हो। तो मैंने उससे इंस्पायर होकर अपने ये ड्रेसेस बनाए हैं। इनमें तकरीबन सारे कलर जितने भी हैं, जो बटरफ्लाई की लास्ट स्टेज होती है उसके जो टेक्सचर्स कलर्स होते हैं, मैंने वो ये सारे ऐड किए हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर जो थोड़े बहुत एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से अनफिनिश या उसके साथ नहीं जा रहे,
वो जो है ना सारे मैंने इसलिए ऐड किए हैं, जानबूझ के ऐड किए हैं कि आप भले ही एक प्रोसेस से गुजरे हैं, आप भले ही खूबसूरत चीज़ बन गए, लेकिन स्टिल आप एक अगली प्रोसेस से गुजर के आए हैं और उसकी कुछ ना कुछ आप पे इम्पैक्ट रहता ही रहता है। परफेक्शन नहीं मिल सकती। हाँ, परफेक्शन कभी किसी चीज़ में नहीं होती और ये नेचर आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है, तो इसलिए मैंने ये सब चूज़ किया। ये खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत थीम है, खूबसूरती भी है लेकिन परफेक्शन नहीं है। वाह वाह, आप देखें ये कलर्स देखें इनके, और वही बात कि ये जा नहीं रहा इसके साथ, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती, चांद में भी दाग होते हैं, लेकिन आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आपको देख के लग रहा होगा कि मैं किसी रोबोट्स के दरमियान खड़ी हुई हूँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही फील आ रही है। अब इनका नाम भी, इस थीम का नाम वाईफाई बॉडीज़ है। अब ये क्यों है, क्या स्टोरी है, ये तो हमें बताएंगी जिन्होंने इसे बनाया है। चलिए उनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थोड़ा बताइए कि क्या थीम है और इतने कलर्स और ये रोबोटिक्स सी चीज़ें नहीं नज़र आ रही यहाँ पे? बिल्कुल मेरी थीम जो है इस वाईफाई बॉडीज़ बेसिकली एआई और रोबोटिक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं इस थीम के ज़रिए एक मैसेज डिलीवर करना चाह रही हूँ, और वो मैसेज ये है कि किस तरह आजकल जो एआई है ना वो ह्यूमंस को ओवरकम कर रहा है, कि किस तरह जो है ह्यूमंस जो हैं स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और आजकल अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं करते। सारा जो दारोमदार है वो सारा कुछ एआई के ऊपर होता है। मतलब जैसे कि मेरा ये जो फर्स्ट गारमेंट है ये फ्रेगमेंटेड ग्लिच है, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि किस तरह हमारी बॉडीज़ जो हैं वो ग्लिच शो करती हैं। हम लोग अपना आपको ओवरहीट कर देते हैं इंफॉर्मेशन से, ओवरहीट कर देते हैं स्क्रॉलिंग से, ओवरहीट कर देते हैं, अपने आप को किसी चीज़ में खुद से इन्वॉल्व नहीं करते। यस तो उसी तरह मैंने अपनी, अब जैसे ये मेरा सेकंड गारमेंट है, ये है वायरल एंटिटी। तो ये शो कर रहा है कि किस तरह लोग वायरल होने के लिए, बेसिकली जिसकी कोई नीड नहीं होती, लेकिन वायरल होने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, सिर्फ अटेंशन के लिए। और मेरा ये थर्ड गारमेंट है, ये है यूज़र अननोन, जिसमें मैंने अपना लोडिंग बार्स और जैसे रील और रियल लाइफ को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह जैसे हर चीज़ जो ऑनलाइन दिखती है वो सच नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने गारमेंट्स के लिए यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि एआई बेशक हमारे लिए बेनिफिट है लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं है। इतना बेनिफिशियल नहीं है, उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल पार्ट ना बनाएं, ज़िंदगी का पार्ट रखें। पूरी ज़िंदगी जो है आपकी एआई पे नहीं होनी चाहिए। और बड़ी आपने खूबसूरत थीम्स बनाई हैं और एग्जैक्ट वही ये रोबोट्स हैं या हमारी ही शक्लें हैं जो कि रोबोट्स की शक्ल में दिखाई गई हैं और बड़ी इंस्पायरिंग है आजकल के करंट दौर के हिसाब से। या देखा जाए तो हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन पकड़ते हैं, सारा स्क्रॉलिंग करते हैं, मैसेजेस देखते हैं। आजकल जो हमारे जो सिग्नल है ना वो एक तरह का हार्ट बीट की तरह चल रहा है, तो वही मैं अपनी कलेक्शन के ज़रिए दिखाना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच। और ये है जी वाईफाई बॉडीज़ की कलेक्शन। इस वक्त एक और मज़े की कलेक्शन में मौजूद हूँ, इसका नाम है मंजिल। मंजिल इसका नाम क्यों है, इसकी थीम क्या है, ये सब बताएंगे हमें अली जिन्होंने इसे बनाया है। जी बताइएगा आपकी थीम के बारे में, आपके थीसिस के बारे में। मेरा थीम मंजिल है। बेसिकली इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मस्जिद वज़ीर खान। मंजिल नेम इसलिए है क्योंकि जब आप किसी मंजिल पहुँचते हो आपको सुकून मिलता है। सो मेरे लिए मस्जिद वज़ीर खान एक सुकून है। आई एम बेसिकली आउट ऑफ फ्रॉम लाहौर। तो मेरा ये है कि जब मुझे कोई डिप्रेशन या कुछ होता है, बेसिकली स्टार्ट में मैं ऐसे जाना शुरू हुआ तो एक मार्केट के दरमियान में एक मस्जिद है, बट उधर इतना आपको पीस है, कोई आवाज़ अंदर नहीं आती, हालांकि बाहर एक अच्छा खासा बाज़ार है और जिसमें अच्छा खासा शोरगुल होता है, बट उसके अंदर आपको कोई आवाज़ नहीं आती। फिर उसके अलावा जब वहाँ पे मैं बैठता था तो मैंने उसके आर्ट वर्क से इतना इंस्पायर हुआ, उनको ऑब्ज़र्व करते करते फिर जब थीसिस की बारी आई तो मुझे क्लिक किया कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी और का काम भी नहीं देखा। और फिर मैंने उसको लिया और उसके ऊपर किया। फिर ये जितना भी आप काम देखेंगे सारा आर्ट वर्क, उसका कलर्स वहाँ से पिक हुए हैं, बेसिकली शेप्स में, कुछ उसके कोर्टयार्ड से, कुछ उसके मीनार से, उन सब से लेके किया काम। देख सकती हूँ कि वो जो हम ऊपर से देखते हैं ना शॉर्ट्स गोल गोल बने होते हैं, ये सारे उसी का इंस्पायर्ड है। ये बताएं फिर क्या हमें आर्ट से बहुत अच्छा होना पड़ता है, इतना सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है तभी हम फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं? या एनीवन हु कैन ऑब्जर्व द थिंग्स वो आर्टिस्ट है, जिस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। एग्जैक्टली तो फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको भी चीज़ों को। और आपकी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि आपने मंजिल को अच्छा जाना, लेकिन सफ़र भी तो प्यारा होता है, तो सफ़र के बारे में कुछ नहीं कहते आप? सफ़र प्यारा था ही कि एक सिटी से दूसरी सिटी आए, फिर उधर आके अपने आप को एडजस्ट करना, सो प्रॉब्लम्स, फिर उसके अंदर एक जगह आपको ऐसी मिली जहाँ पे आपने जाके वहाँ पे आप बैठना पसंद है आपको, तो उस तरह बस फिर सफ़र अच्छा ही है। सफ़र अच्छा है। वैसे बीइंग अ बॉय, फैशन डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, कलर्स के साथ खेलना आपके लिए मुश्किल था या आसान? स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब ऑब्जर्व किया उन चीज़ों के अंदर गए तो फिर इजी हो गया।
फिर उन चीज़ों को लेके मैच्योर हुए, फिर अब बिज़ी, अब पता चल जाता है कि ये अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। ये जो आपने ये चार्ट्स बनाए हुए हैं, इनकी क्या स्टार्टिंग है, इनको किस तरह से बनाया जाता है, बेसिकली शुरू कैसे होता है? स्टार्ट में आप एक थीम, अब मैंने जैसे थीम सोचा था, फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च वर्क करूँगा। मेरा मोस्ट ऑफ द जो रिसर्च वर्क है मैंने वहाँ पे जाके खुद पर्सनली किया हुआ है। तो जैसे कि ये आप मेरे मूड बोर्ड में भी पिक्चर्स देख सकती हैं, ज़्यादातर मेरी खुद की क्लिक की हुई हैं। इसमें सम ऑफ द पिक्चर्स जो इंटरनेट पिक्चर्स खुद क्लिक किए हैं? बाकी खुद क्लिक की हुई हैं पिक्चर्स। तो वहाँ से जब आप पिक्चर को एक साइट को आप फिज़िकली विज़िट करते हो तो आपको और तरह का मिलता है। एक आप इंटरनेट पे देखते हो वो और तरह का है, तो उसे फिज़िकली विज़िट करने से उसके अंदर कलर्स, फिर वो आर्ट वर्क्स डल हुए थे उनके एक्चुअल कलर्स में उनको एडिट करके लेके जाना कि ये एक्चुअल कलर में क्या चीज़ थी, फिर उनको उसमें लेके आना, क्योंकि अगर उन्हीं डल में यूज़ करता डलनेस में, फिर एक डलनेस आने थी। उसका रिवाइव करने का मतलब ये है कि वो प्रिंट्स में वो शाइन है, जिस टाइम पर वो बने थे वो शाइन हो। ये डिज़ाइन बोर्ड भी हम दिखाते हैं जी। इस तरह से जो है वो डिज़ाइन बोर्ड बनाया जाता है प्रॉपर, और फिर उसके बाद क्या फेज़ आता है? उसके बाद आपने वो एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा मोटिव आप कहाँ पे ऐड होगा, ऐड ऑन होगा। जैसे कि ये लिखे हुए हैं सारे कि कौन सी टेक्निक यूज़ होनी है, क्या चीज़ होनी है, कौन सी कहाँ से होनी है। अब इसमें स्पेसिफिकली ये भी एक्सप्लेन है कि किस पार्ट से लिया गया है मस्जिद के। जैसे कि इन दिस वन दिस इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम, और उस पेंटिंग के अंदर से लेके दिस वन इन दिस ड्रेस। ये देखें जी, ये किस पार्ट से लिया गया है, कौन सा पार्ट जो है ये कपड़ों में इस्तेमाल हुआ है। आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, ये जो पार्ट है पीछे भी लगा हुआ है ये और इसमें देखें मेरे राइट साइड पे ये पार्ट मस्जिद वज़ीर खान से लिया। इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने लेफ्ट साइड पे ये जो ड्रेस बनाया, जो ड्रेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें इतनी मेहनत लगती है। वैसे आप बहुत मेहनती हैं, मैं यही कहूँगी, अब सब बहुत मेहनती है यहाँ। थैंक यू सो मच।